नमस्कार। आज हम एक ऐसे सीक्रेट इंडियन ऑपरेशन पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। जी। ये कहानी है कि कैसे एक बहुत ही आम बल्कि पवित्र मानी जाने वाली चीज की आड़ में मतलब एक खतरनाक खेल चल रहा था। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो ऑपरेशन सिंदूर अ हिडन वॉर नाम के एक सोर्स से है। अच्छा। तो आज हम इसी अनदेखी कहानी के जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या दांव पर था, और फिर आखिर में हुआ क्या। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2022 में। जगह है उत्तराखंड का सीमावर्ती इलाका। जी। वहाँ एक धार्मिक एनजीओ है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। पहली नजर में देखो तो लगता है सिंदूर पर लिखी कोई कविता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब उस कविता को उसके शब्दों को, उसकी बनावट को देखा गया, एनालाइज किया गया, तो एक बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। वो कविता की लाइनें जो थीं वो असल में हथियारों के गुप्त ठिकानों के कोऑर्डिनेट्स थे। नक्शे का कोड। हाँ। बाप रे, मतलब कविता नहीं, कोड था वो। हाँ, कोड था। और ये समझना भी जरूरी था कि ये एनजीओ सिर्फ पूजा पाठ वाला काम नहीं कर रहा था। अच्छा। ये लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर उसकी आड़ में हथियार ला रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, और बॉर्डर के जो गांव हैं वहां गड़बड़ फैला रहे थे। अशांति। और सिंदूर का इस्तेमाल, ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। सिंदूर तो सुहाग की निशानी है, मंगल का प्रतीक है। बिल्कुल। और उसे आतंक का सामान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कितना कितना शातिर तरीका है ये। हाँ, यही तो चालाकी थी इसमें। कौन शक करेगा सिंदूर पर। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था। इस पूरे नेटवर्क को पहचानना है और चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई धार्मिक मुद्दा बनाए, उसे खत्म करना है। उसे खत्म करना है। हाँ, तो इसके लिए 2 अंडरकवर एजेंट भेजे गए। एक पुरुष एजेंट जो पुजारी के भेस में गया, और दूसरी थी एक 29 साल की महिला अफसर, एजेंट काव्या। वो एक स्कूल टीचर बनकर उस इलाके में गई। अच्छा। और उन्हें गढ़वाली अच्छी आती थी, तो वो आसानी से लोगों में घुल मिल सकती थी। तो काव्या ने ही कुछ अहम जानकारी भेजी थी शुरू में, है ना? हाँ बिल्कुल। अपने मिशन के कोई 2 हफ्ते बाद ही काव्या ने एक लोकल पूजा में कुछ अजीब देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ महिलाओं के हाथ में सिंदूर के पैकेट थे, पर वो नॉर्मल पाउडर जैसे हल्के नहीं थे, उनमें वजन था, और छूने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ तार जैसी चीज है। उन्होंने बहुत सावधानी से तस्वीरें लीं और कोड में रिपोर्ट भेजी, पर वो उनकी आखिरी रिपोर्ट थी। आखिरी मतलब? 7 अप्रैल की रात को उनसे कांटेक्ट टूट गया। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। डर यही था कि कहीं उनकी पहचान खुल तो नहीं गई। अरे, एक एजेंट का इस तरह गायब हो जाना, ये तो ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिर क्या हुआ? रणनीति बदली होगी। बिल्कुल। हालत बहुत बहुत सीरियस हो गई थी। काव्या के लापता होने की खबर जैसे ही आई, सेना की जो स्पेशल इंटेलिजेंस विंग है, उसने ऑपरेशन का अगला फेज शुरू किया। ज्यादा एग्रेसिव फेज। नाम था एक्सट्रैक्शन एंड डिसरप्शन। अब तेजी से सबूत इकट्ठा करने थे और नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ना था। राइट। 10 अप्रैल की सुबह मुंशारी के पास एक पुराना सुनसान सा दिखने वाला मंदिर था। उसके गोदाम पर छापा मारा गया। और वहां क्या मिला ना? काव्या का कोई सुराग? वहां मिट्टी के बर्तन थे, बोरियां थीं, उनमें छुपाकर रखी हुई AK-47 राइफलें मिली। ओह! आईडी जो देसी बम होते हैं, हाँ? वो बनाने का बहुत सारा सामान मिला। और एजेंट काव्या की घड़ी मिली। ओह, उनकी घड़ी? हाँ, और सबसे डराने वाली बात यह थी कि वहां धार्मिक प्रसाद के पैकेटों में छुपाकर रखा हुआ 400 किलो से ज्यादा RDX मिला। 400 किलो? हाँ, 400 किलो RDX। ये विस्फोटक एक बड़ी तीर्थयात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए जमा किया गया था। सोचिए कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। बाप रे, एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक घटना होने से बच गई। क्या वहां कोई झड़प भी हुई? हाँ बिल्कुल, मुठभेड़ हुई। उसमें 5 संदिग्ध मारे गए, 7 को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। और उनमें से एक के फोन से एक वॉइस नोट मिला। उस नोट से ये साफ हो गया कि ये लड़ाई धर्म की नहीं थी। ये इलाके पर कब्जे की, कंट्रोल की और स्टेट के खिलाफ पावर की लड़ाई थी। सिंदूर तो बस एक चालाक कवर था, असल मकसद कुछ और ही था। तो इस ऑपरेशन के बाद क्या ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया? आगे क्या हुआ? देखिए, ऑपरेशन तो चुपचाप चलता रहा, बिना किसी खबर के। जांच में कई और ऐसे नकली एनजीओस पकड़े गए। अच्छा। जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो कागजात मिले, उनसे पता चला कि इसके तार सिर्फ यहीं तक नहीं थे। नेपाल, दुबई तक कनेक्शंस थे। वहां से पैसा आ रहा था, हवाला के जरिए। ओह।
तो धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क को मतलब उसकी कमर तोड़ दी गई। एक ऐसा खतरा टल गया जिसकी भनक भी बाहर नहीं आई। और एजेंट काव्या का क्या हुआ, वो मिली? नहीं, एजेंट काव्या, उनका कभी पता नहीं चला। ऑफिशियल रिकॉर्ड में उन्हें मिसिंग इन एक्शन लिखा गया है, मतलब ऑपरेशन के दौरान लापता। उन्हें इस सीक्रेट वॉर की एक गुमनाम शहीद माना जाता है। उनके भाई ने बाद में एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा वो हमेशा कहती थी कि उसका काम रक्षा करना है। हमें लगा शायद स्कूल के बच्चों की बात कर रही है। हमें क्या पता था कि वो देश की रक्षा की बात कर रही थी। ये तो बहुत भावुक कर देने वाली बात है। ऑपरेशन सिंदूर सच में ये दिखाता है कि कैसे हमारी रोज की चीजें, हमारे कल्चर के सिंबल भी कितने खतरनाक इरादों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल। और कैसे कुछ लोग जिनके नाम भी हम नहीं जानते, वो चुपचाप हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। सही कहा आपने। और ये घटना ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो ये सामान्य सी दुनिया दिखती है, हाँ। इसके पर्दे के पीछे न जाने कितनी ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी कहानियां हर रोज चल रही होंगी जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। सच में, क्या पता सतह के नीचे और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां दफन हो।